मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हमें क्लास 10 का पाठ 12 और एक्सरसाइज 12.2 का पढ़ना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हल लिख लेते हैं और यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख लेते हैं कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और जो इसका कोण है वो 60 डिग्री ये दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं। यहाँ चित्र बना लिए और यहाँ ये क्या है, इसका केंद्र है जिसको हम लोग O से दर्शाते हैं। ये हमारा त्रिज्या है और त्रिज्या इसका दिया है 6 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया यहाँ पर। और इसका जो कोण दिया है ये 60 डिग्री का दिया हुआ है। तो हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हमारे त्रिज्या जो है, इस त्रिज्या से जो कोण बना है इनका ये 60 डिग्री का है और इन्हीं त्रिज्या खंड को हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। और थीटा क्या है, थीटा जो हमारा कोण होता है वही थीटा होता है और थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, लिख लिए बटे 360 गुणे पाई का मान होता है 22/7, लिख लिए हम 22/7 यहाँ पर लिख लिए। और हमारा जो त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 6 गुणे 6 करेंगे क्योंकि हमारा त्रिज्या स्क्वायर है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इसको कटा लेते हैं। ये 6 बार में कट जाएगा और ये 6 एक बार में कट जाएगा। अब हमारा बच गया 22 गुणे 6 और बटे 7, क्योंकि इसके बाटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर 22 गुणे 6 आप बटे 7 गुणे 1 इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना जो है हमारा यानी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है यह हमारे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, जो इतना ही हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है। इसलिए इसको हम आगे सॉल्व नहीं करें, इतना ही हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ठीक ना। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलो देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा, इस दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब हम लोग को समझना होगा चतुर्थांश, यानी ये हमारा वृत्त है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा वृत्त है और इसको हम 4 भाग में डिवाइड कर दिए। तो जो ये हमारा पहला भाग है ये इसका चतुर्थांश कहलाएगा। इसको हम क्या करते हैं और मिटा लेते हैं, इतना बच गया। इसी का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो हमने यहाँ पर चित्र बना लिया, इसका नाम दे दिया O A B, इसको P दे दिए। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो वृत्त का परिधि है 22 सेंटीमीटर है। हम हल लिख लेते हैं यहाँ पर और लिख लेते हैं यहाँ पर वृत्त का परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। यह हमारा परिधि दिया हुआ है। तो हमें निकालना है इसमें R, यानी त्रिज्या निकालना है, क्योंकि जब तक से हम त्रिज्या नहीं निकालेंगे तब तक से हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। अब हमें त्रिज्या निकालना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वृत्त का परिधि। देखिए, वृत्त के परिधि को हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं।
और इसका फॉर्मूला होता है 2πr होता है। और ये हमारा जो परिधि है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये लिख दिए हम 2, पाई का मान होता है 22/7 और गुणे r हमें ज्ञात करना है, लिख दिए। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा 22 है और ये हमारा यहाँ पर बराबर है। जब बराबर के इस साइड इसको लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7/2 × 22 हो जाएगा। यहाँ बच गया हमारा r। अब हम क्या करेंगे, इसे कटा लेंगे। 22 से कट गया एक बार में, ये हो गया 1 × 7/2 = r, यानी 7/2 = r। ये हमारा जो r है 7/2 सेंटीमीटर आया, यानी इस वृत्त का त्रिज्या खंड का त्रिज्या आ गया 7/2, जो वृत्त का त्रिज्या है। अब हमें निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी जो हमारा चतुर्थांश दे रहा है यहाँ, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यहाँ लिख लिए, बराबर θ/360 × πr², ये होता है। यानी हमारा जो त्रिज्या खंड है, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का ये सूत्र है। अब हम क्या करेंगे, इनका जो मान दिया हुआ है उसको हम लोग रख देंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, थीटा जो है ये हमारा 90 डिग्री होगा और बटे ये 360 हो जाएगा गुणे πr² हो जाएगा। ये 90 कैसे आया, इसके बारे में हम लोग समझ लें कि ये जो हमारा वृत्त है, इस वृत्त का जो केंद्र पर कोण बनता है वह 360 डिग्री का बनता है। और इसे हम यहाँ पर 4 बराबर भागों में बांटा गया है। तो जब इसे 4 भाग में हम बांटेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। इसके मतलब इसके प्रत्येक जो भाग है वो 90 डिग्री का होगा। तो ये हमारा चतुर्थांश भाग का निकालना है, यानी इसका निकालना है। तो इसका हम लोग थीटा कितना ले लिए, 90 ले लिए, बटे 360 गुणे πr² कर दिए। अब यहाँ पर हम 90/360 लिख दिए, पाई का मान 22/7 लिख लिए, और हमारा जो त्रिज्या आया है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर त्रिज्या हमारा 7/2 आया है। तो इसे हम लोग लिख लेंगे 7/2 गुणे 7/2। अब हमें इसे कटा लेंगे, ये कट जाएगा 90 से 4 बार में कट जाएगा, हो जाएगा 360, और ये 7 से एक बार में कट गया, ये 2 कट गया 11 बार में, अब नहीं कटेगा तो हो जाएगा 11 गुणे 7/4 गुणे 2, यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हुआ। यानी ये जो हमारा चतुर्थांश भाग है, इन त्रिज्या खंड का इनका क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे तो ये हमारा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक हम यहाँ पर इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक घड़ी बना लेते हैं, और इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये हमारा घड़ी हो गया, इसमें 12 चिन्ह होते हैं, यानी 12 नंबर होते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। इस तरह से हमारे घड़ी का जो चिन्ह होता है, अंकित होता है, जो नंबर होता है। और कह रहा है कि घड़ी जो है
हमारा जो घड़ी है वह 5 मिनट यहाँ पर रचित किया हुआ है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी 5 मिनट में। तो हमें ये ज्ञात करना होगा कि जो हमारा, सबसे पहले इसको जानना जरूरी है कि जो हमारा घड़ी है, ये अगर घड़ी की जो मिनट की सुई है एक बार अगर पूरे घूम देता है तो 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में 1 घंटा होता है। ये समझना जरूरी है। और जब 5 मिनट यहाँ पर दिया हुआ है तो हमें ये समझना होगा कि जब 5 मिनट की बात हो रही है तो हमारी जो मिनट की सुई है वह किस पर है। तो पूरे हमारे जो वृत्त है इनका जो मान होता है 360 डिग्री का होता है। ये समझना अति आवश्यक है। और जब पूरे हमारे वृत्त जो है को अगर मिनट की सुई एक बार घूमती है तो 60 मिनट का समय होता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ टोटल हमारा जो 60 मिनट है और इसमें टोटल जो नंबर है जो अंकित है 12, उसे भाग दे देंगे तो 12 5 60 आएगा, यानी जो हमारा 5 मिनट है, यानी जो हमारा 1 है, यही हमारा 5 मिनट कहलाएगा, जो हमारी घड़ी की सुई होगी। यानी ये हमारा 5 मिनट हुआ। जब 2 पर आएगा तो 10 मिनट, इस पे 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और 60, यानी हमारी जो घड़ी की सुई होगी वह 1 पर होगी। अब हमें ये निकालना है कि जो ये घड़ी की सुई 5 मिनट पर है तो ये कितने डिग्री का कोण बनाई, क्योंकि जब तक से हम इसको निकालेंगे नहीं कोण को, तब तक से हम लोग तो क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। तो हम जानते हैं कि जो ये हमारी घड़ी है यह एक वृत्ताकार है और इनका जो मान होता है ये 360 डिग्री का एंगल होता है, और टोटल इसमें जो हमारे अंक है 12 है, तो हम 12 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, बढ़ती आई 36, यानी 30 डिग्री का कोण होगा। यानी यहाँ पर हमारा 30 डिग्री का कोण होगा, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा उसमें 30 डिग्री जुटता जाएगा। तो हमारे यहाँ पर थीटा निकल गया, यानी हमारा कोण यहाँ पर निकल गया, आ गया हमारा 30 डिग्री। यहाँ पर हम लोग निकाल लिए, आ गया कोण हमारा 30 डिग्री। और जो सुई हमारा है उसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा त्रिज्या। त्रिज्या हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लिख लेंगे यहाँ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर वाट, यही हमें निकालना है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। हमारा थीटा कितना है 30 डिग्री, तो इसे लिख लेंगे 30 बटे 360 गुणे पाई का मान है होता है 22/7, और हमारा त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुणे 14 कर लेंगे। अब हम इसे कटाएंगे, ये 0 से 0 कट गया, ये बढ़ती आई 36 हो गया, ये 7 दूनी 14, 2 से कट जाएगा, 2 छक्का 12, फिर ये हो जाएगा हमारा 2 3 6, ये हो गया 11 दूनी 22। अब फिर से तो ये कोई कटेगा नहीं, तो हम गुणा करेंगे 11 गुणे 14/3। अब हम क्या करेंगे कि 14 में 11 से गुणा करेंगे तो हमारा 154 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 154/3, यह हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा जो है यह घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित जो क्षेत्रफल होगा
यह होगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, यानी निम्न का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करें कि पहला जो क्वेश्चन है आपका संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और दूसरा क्वेश्चन है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ हल लिख लेते हैं और इसका हम लोग यहाँ पर चित्र बना लेते हैं, समझने में आसानी होगी। यहाँ पर एक हम वृत्त बना लिए और ये जो है हमारा है वृत्त है, इस वृत्त में एक समकोण अंतरित हुई है, तो ये हम समकोण बना लेते हैं और इसका जो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर है, ये हम दोनों 10 सेंटीमीटर लिख लिए। इसका नाम दे दिए OAB। तो कह रहे हैं कि संगत लघु वृत्तखंड, लघु मतलब छोटा, यानी छोटा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो छोटा वृत्तखंड जो होगा यही हमारा होगा और इसी का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। इस छोटे जो वृत्तखंड है जो इस तरह से टूटा, ये हमारे वृत्तखंड के रूप में इस तरह जो निकला भाग, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, हल लिख लिए। इसके बाद लिखते हैं कि त्रिभुज OAB में, ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट, ये होता है। यहाँ पर हम 1/2 लिख लिए और इसका जो बेस है, अगर इसको हम बेस मानते हैं, इसको आधार मानते हैं, तो ये हमारा हाइट होगा। तो बेस 10 है और हाइट भी 10 है। इसको कटा लिए, 5 बार में गया, 5 गुणे 10 बराबर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे जो आया, ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, यानी जो ये हमारा समकोण त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल आया। लेकिन हमें इसका नहीं, हमें निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब हम क्या करेंगे, फिर निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुणे πr²। थीटा का मान 90 डिग्री है, क्योंकि समकोण का जो एक कोण होता है, समकोण त्रिभुज का जो एक कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ 90 लिख लिए, बटे हो गया ये हमारा 360। अब यह देखना है कि पाई का मान हमें भूलना नहीं है। पाई का मान दिया है 3.14, तो हमें 3.14 रखना है और इसका जो त्रिज्या है 10 है, तो 10 गुणे 10 कर देंगे, क्योंकि r² है यहाँ पर। अब हम इस पॉइंट को हटाने के लिए इस पॉइंट के सामने एक लिखते हैं और इसके बाद 2 अंक है इस पर, तो 0 लिख देते हैं, यानी ये 100 हो जाएगा। नहीं, 00, 1 पर 00, यानी ये 100 हो जाएगा और ये हमारा जो पॉइंट है वो हट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे कटा लेंगे। देखिए ये 4 बार में कट गया, ये 10 बार में कटा, 10 दाह में 100, ये 10 एक बार में कट गया। अब इसको कटा लेंगे, 2 दूनी के 4, 2 एक 1, बचा इसमें 1, 2 5 10, 2 7 14, यानी ये आया हमारा 157/2। अब हम इसको तोड़ लेंगे, 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16, 1 बचा, पॉइंट देंगे, 0 हो जाएगा, 2 5 10, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया, यानी ये जो पूरा है, ये पूरे जो है ना, ये पूरे हमारे जो है ये हमारा त्रिज्या खंड है, इनका क्षेत्रफल आ गया। अब हमें करना क्या है, हमें तो निकालना है किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पर
वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा त्रिज्या खंड हो गया, ये हमारा त्रिज्या खंड हो गया, ये हमारा पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लिए हम लोग, और हमारा ये जो त्रिभुज है इसका भी क्षेत्रफल निकल गया। तो हमें इसका ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिज्या खंड जो है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे कितना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारा कितना ये आया, हमारा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से घटा देंगे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा ये जो हमारा वृत्तखंड है, जो लघु वृत्तखंड है, इसका ये क्षेत्रफल होगा। इतना समझ में आया। अब हमारा क्वेश्चन है दूसरा। अब ये कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हम थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। इस साइड हम बना लेते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है यह है, इसको निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला हो जाएगा θ/360 गुणे πr स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि दीर्घ त्रिज्या खंड, यानी जो लघु त्रिज्या खंड था उसको छोड़ दिया जाए, तो जो बड़ा त्रिज्या खंड बचा वो हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर इसका फिगर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये है हमारा, यहाँ पर ये हमारा वृत्त है, और ये जो था हमारा, ये हमारा 10 सेंटीमीटर था। तो ये जो त्रिज्या खंड था ये हमारा लघु त्रिज्या खंड था, और ये जो हमारा बच गया शेष जो त्रिज्या खंड वाला भाग, ये हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड है। और हमें इसी दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने लिख लिया है यहाँ पर फॉर्मूला कि θ/360 गुणे πr स्क्वायर। तो अब इसका थीटा हम लोग निकालेंगे जब इस त्रिज्या खंड का जो थीटा था 90 डिग्री था, जो लघु त्रिज्या खंड था। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का जो थीटा होगा, यानी जो कोण होगा, वह हो जाएगा हमारा 270 डिग्री का। और इनके बटा 300 हम लोग 60 कर लेते हैं। पाई का मान 3.14 है। आर 10 गुणे 10 लिख लेंगे, यानी आर स्क्वायर है। तो इसको हटाने के लिए हम लोग नीचे 100 कर लेंगे। दशमलव खत्म हो गया। अब ये 10 बार में कट गया और ये कट गया एक बार में। ये 0 से 0 कट गया। 9 से कटाते हैं 9 3 27 और 9 चौके 36। फिर 2 से कटाते हैं 2 दूनी के 4, 2 1 1 2 5 10 2 7 14, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 गुणे 157/2 लिख देंगे। अब गुणा करेंगे 17 के 21, 2 हासिल 15 45, 2 47/2 हो गया। अब तोड़ देंगे इसको। 2 दूनी के 4, 2 3 6 बचा 1, 2 5 10 और 2 5 10। यहाँ पॉइंट देंगे, 1 0 हो जाएगा, 2 5 10। ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एक बार फिर से देखिए, 2 दूनी के 4 कट गया, ये 7 है, 2 से भाग दिए 3 बार में गया, 2 3 6, अभी 1 बचा, 1 पर 1 हो गया 11, 2 5 10, शेष बच गया 1, उस पर दशमलव दे के 0 करेंगे, 2 5 10। यानी जो ये है हमारा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हुआ। अगर यह मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना न भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।